Okay, now we start interfixal redundancy. अब बेसिकली बात करते हैं व्हाट इज़ द इंटरफिक्सल रिडंडेंसी। इंटरफिक्सल रिडंडेंसी में बेसिकली होता क्या है कि अपने पास में जो भी अपने पास में कोई भी इमेज है, इमेज में अपने पास में क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं अपने पास में जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके जो अपने पास में कोई उसके जो सक्सेसिव है उसका उसका कोई भी नेबरहुड, जो भी उसका नेबर कोई भी पिक्सल्स है उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ में कुछ टाइम्स पे इन सम टाइम्स उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ में कैरी फॉरवर्ड होती है आपके पास में, क्योंकि उनके पिक्सल्स होते हैं या उनके जो भी ग्रे लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के साथ में। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, जो भी इंटरफिक्सल रिडंडेंसी को उस कंडीशन में अपने को रिमूव करना है। अपनी इंटरफिक्सल रिडंडेंसी अकर कब होती है, जब अपने पास में जो भी इंफॉर्मेशन है फिक्सल्स की वो क्या हो रही है, अपनी किसी नेबर फिक्सल्स की इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरफिक्सल रिडंडेंसी, अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर अपन इंटरफिक्सल रिडंडेंसी की बात करते हैं तो अपन इंटरफिक्सल रिडंडेंसी को कैसे अपन क्या कर सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कोल्ड स्पेशियल एंड टेम्परल रिडंडेंसी। आपकी जो इंटरफिक्सल रिडंडेंसी है इट इज़ ऑल्सो कोल्ड स्पेशियल एंड टेम्परल रिडंडेंसी भी आप क्या करते हो इसको बोल सकते हो, बिकॉज द फिक्सल्स ऑफ मोस्ट 2D इंटेंसिटी arrays are correlated spatially. For example, each pixel is similar to or dependent on neighbor pixel, information is replicated अननेसेसरली। अपने पास में क्या हो रहा है, अपने पास में जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर वो क्या हो रही है, अननेसेसरी क्या हो रही है, वो उसकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है या फिर उसकी रिप्लिकास क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है आपकी किसी भी इन्फॉर्मेशन की, किसी भी पर्टिकुलर आपका जो नेबर पिक्सल है उसकी इन्फॉर्मेशन की। तो आपकी रिडंडेंसी कौन सी रिडंडेंसी होगी आपकी, दैट इज कॉल्ड इंटरफिक्सल रिडंडेंसी। या आप इसको बोल सकते हो कि जब भी अपने पास में कोई भी टू नंबर ऑफ पिक्सल्स आपस में डिपेंडेंट हैं तो उसे अपन इंटरफिक्सल रिडंडेंसी बोलते हैं, क्योंकि आपके पास में क्या होता है कि इंटरफिक्सल रिडंडेंसी कैसे होती है उन पिक्सल्स में, अगर वो रिलेटेड है तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है आपके पास में, कि जो आपके पास में इंटरफिक्सल आपके पास में इंटर रिलेटेड आपके जो भी फिक्सल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर सेम इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है आपके पास में नेक्स्ट पिक्सल के साथ में भी आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। दिस टाइप ऑफ रिडंडेंसी इज रिलेटेड विद द इंटरफिक्सल कोरिलेशन विथ इन एन इमेज। आपके पास में क्या है, बेसिकली ये इंटरफिक्सल कोरिलेशन है आपका। In video sequence, temporarily correlated pixels also duplicate information. The codes used to represent the gray levels of image of each image have nothing to do with correlation between pixels। आपके जो correlations होते हैं pixels के बीच में उनकी कोई आपका क्या नहीं है, आपके पास में केवल आपको क्या क्या नहीं है, आपका कोई भी स्पेशल पिक्सल है उसकी इंटेंसिटी क्या है या फिर उसके पास में क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है या उसकी ब्राइटनेस क्या है, आपको उस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके पास में कैरी फॉरवर्ड हो रही है प्रीवियस पिक्सल्स की जो भी इन्फॉर्मेशन, उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी किसमें, किसी भी इमेज के रिप्रेजेंटेशन में। तो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है। और जब ऐसी आपके पास में ऐसी रिडंडेंसी आपकी किसी भी इमेज में होती है तो दैट इज कॉल्ड इंटरफिक्सल रिडंडेंसी। अब interpixel redundancy is due to correlation between the neighboring pixels in an image. That means neighboring pixels are not statically independent. The gray levels are not equally probable. The value of any given even the value of any given pixel can be predicted from the value of its neighbors, that is they are highly correlated. The information carried by individual pixel is relatively small. To reduce the interpixel redundancy, the difference between the adjacent pixels can be used to represent a image। अपने को क्या करना है, जो भी अपने पास में कोरिलेटिव आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो भी आपकी प्रीवियस पिक्सल की इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे अपने को रिड्यूस करना है किसमें, आपके इंटरपिक्सल रिडंडेंसी में। अब अपन इंटरपिक्सल रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसमें अपन डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स का यूज करते हैं। अपन इंटरपिक्सल रिडंडेंसी में किसमें करते हैं, कुछ कोडिंग मेथड्स का अपन यूज करते हैं। अब वो कोडिंग मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं अपने पास में, जो फर्स्ट आपका कोडिंग मेथड होता है दैट इज कॉल्ड रन लेंथ कोडिंग आपकी अपन यूज करते हैं। आपके सबसे पहले क्या यूज करते हैं, रन लेंथ कोडिंग अपन यूज करते हैं। अब रन लेंथ कोडिंग के बारे में जब अपन आगे स्टडी करेंगे किसके बारे में, टेक्निक्स के बारे में, तो वहां पे अपन
उनकी ब्रीफ में या फिर उनको डीप में उनकी स्टडी करेंगे। अभी उनका एक ओवरव्यू अपन देखते हैं कि आपकी जो रन लेंथ कोडिंग होती है वो आपकी कैसे आपकी वर्क करती है। आपकी जो रन लेंथ कोडिंग होती है किसकी टेक्निक है, ये इंटरपिक्सल रिडंडेंसी की टेक्निक है। अब इंटरपिक्सल रिडंडेंसी कोडिंग टेक्निक, ये रन लेंथ टेक्निक कैसे वर्क करेगी। इनकेस मेरे पास में कुछ ये क्या है, मेरे पास में कुछ पिक्सल्स हैं, उनके ग्रे लेवल्स हैं मेरे पास में, ये भी कोई पर्टिकुलर पिक्सल्स की वैल्यूज है मेरे पास में। ये क्या हो गए, उनके ग्रे लेवल्स हैं आपके 56 56 56 82 82 82 83 एंड 80। उसके बाद में आपका फिर से आपके सेकंड रो में क्या हो गया आपका 80 80 और ऐसे ही आपके कुछ वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, आपकी इस रो में आपकी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो आपकी जो भी इंटरपिक्सल रिडंडेंसी होती है उसमें जब अपन रन लेंथ कोडिंग की बात करते हैं, कि कोडिंग टेक्निक की बात करते हैं, तो कैसे अपन इनको कोरिलेटेड करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन कैसे ट्रेवल करते हैं, इसमें रो बाई रो ट्रेवल करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक अपन ने ट्रेवल किया, उसके बाद में अपन कहाँ पे आएंगे, इस रो में आएंगे। इस रो में कहाँ से ट्रेवल करेंगे, इस साइड से अपन ट्रेवल करेंगे और क्या करेंगे, इनको कोडिंग अपन करेंगे पर्टिकुलर इंटरपिक्सल रिडंडेंसी में। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से अपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में क्या है 56 है आपका। अब 56 आपके कितनी टाइम्स अकर हुआ है आपका, वो कितने टाइम्स हुआ है आपका 3 टाइम्स। तो एक आपका सेट कौन सा हो गया 56 3 का हो गया आपके पास में। फिर किसका हो जाएगा आपका 82 आपका हो जाएगा, 82 का हो जाएगा 3, 83 का हो जाएगा आपका 1, फिर आपका 80 का हो जाएगा कितना आपका, यहाँ से अगर मैं 80 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका 80 का कितना हो जाएगा 1। अब यही 80 कहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और अपन को मूव भी कहाँ से करना है, इसी साइड से अपने को क्या करना है, रो बाई रो अपने को मूव करना है, या फिर अपने को रन लेंथ कोडिंग उसको असाइन करनी है। तो यहाँ पे 83 का कितना हो जाएगा आपके पास में, 83 का आपका 3 हो जाएगा आपके पास में। तो ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, ये इंटरपिक्सल्स के रिडंडेंसीज क्या कर सकते हैं अपन, रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी कौन सी टेक्निक्स के थ्रू कर रहे हैं अपन, इट इज़ कॉल्ड रन लेंथ कोडिंग। इसके अलावा आप सेकंड टेक्निक अपन इसमें यूज करते हैं, तो वो कौन सी आपकी डिफरेंस कोडिंग। डिफरेंस कोडिंग कैसे कर सकते हैं अपन, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करता हूँ तो डिफरेंस कोडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पिक्सल आपको मेंशन करना है, उसका ग्रे लेवल मेरे पास में 56 है। उसके बाद में आपका डिफरेंस क्या है उसके साथ में, तो यहाँ पे डिफरेंस आपका 0 है, 0 मेंशन करना है, यहाँ पे आपको 0 मेंशन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पिक्सल के साथ में इनका डिफरेंस क्या है आपका, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया आपके पास में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर मैं स्ट्रिक्स की डिफरेंस की बात करता हूँ तो आपके कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा आपका, और इसका कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगर इसके डिफरेंस की बात करता हूँ तो ये आपका -3 होगा, और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका। ये सब अपन बात करेंगे आगे जब अब इसको डीप में स्टडी करेंगे, व्हाट इज द RLC एंड व्हाट इज द डिफरेंस कोडिंग, ये अपन आगे बात करेंगे। बट ये किसकी टेक्निक्स में भी आती है, ये इंटरपिक्सल रिडंडेंसी के टेक्निक्स में भी आती हैं, और ये रिपीट होंगी कहाँ पे, जब अपन कंप्रेशन टेक्निक्स की बात करेंगे। डीप में कौन कौन सी टेक्निक्स की, लॉसी टेक्निक्स की एंड लॉसलेस टेक्निक्स की अपन बात करेंगे, तो वहां भी ये सब रिपीट होंगी। तो अपन इनकी स्टडी कहाँ पे